एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चाहे तो आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि आपका KBS NVS DSSS सभी में जो है, जहाँ भी जो है CDP आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प जो है करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है वह कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। यानी कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति हमें देखने के लिए नहीं मिलती है तब हम उसको क्या कहते हैं। तो देखिए जब कभी भी सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है वह आपका सीखने का पठार जो है कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, वास्तविक सूत्र यानी कि वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, या फिर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में आपका 100 है, एंड वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक देखने के लिए मिल रही है, बट आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, मैं ओरली आपको बोलकर बता भी रही हूँ कि फर्स्ट आपका ऑप्शन है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, सेकंड ऑप्शन आपका वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, एंड सी ऑप्शन है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, एंड डी ऑप्शन आपका वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में आपका 100। ये बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है हमेशा ही पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये देकर जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए सीखने में जो प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह किया था आपका थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो देखिए गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, 22, 23, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सामान्य यानी कि जो सामान्य इंसान होता है या संयुक्त कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों के जोड़े जो है 23 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, सारे ही जो सिद्धांत है जितने भी थ्योरी जो दी गई हैं उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत था वह आपको किसने दिया था, हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या फिर स्किनर ने। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत तो वह आपका स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है या फिर अधिगम का सिद्धांत है। तो जो कोहलर है वो आपके अधिगम का सिद्धांत से जो है संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ ताकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं होगा, आप भी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे तो टाइम आपका भी वेस्ट नहीं हो, और मुझे भी जो है काफ़ी मेहनत जो है करनी पड़ती है वीडियो को बनाने में, तो मैं जल्दी से जो है आपको आंसर बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, कैटल, थॉर्नडाइक, बर्नन या फिर स्किनर। तो देखिए जब भी बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक आपसे पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में केवल क्या बताना है, कैटल, RV कैटल। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताओगे कि कैटल का पूरा नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा जा रहा है आपसे, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु जो है किया जाता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सुधार हेतु जो है किया जाता है। तो देखिए समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्योंकि देखिए शिक्षण हेतु अगर हम मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमें सुधार करना है उसमें, किसमें, सृजनात्मकता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से। तो जो गोलमैन है वह आपके संवेगात्मक बुद्धि से जो है संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत या फिर ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत।
तो देखिए यहाँ पर आपका ड्राइव रिडक्शन जो सिद्धांत है वही आपका शेष से भिन्न है, चाहे वो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत हो, समान अवयव का सिद्धांत हो या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत हो, ये तीनों के तीनों जो है सेम है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये आपका इन शेष से जो है भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यानी कि पहले वो साइकिल चलाना जानता था लेकिन अब वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। तो यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या फिर द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, क्योंकि वह पहले साइकिल चलाना जानता था लेकिन अब उच्च स्तर पर वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। तो ऐसे में ऊर्ध्व अधिगम अंतरण जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग, अधिगम के पठार का ये कारण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? स्टेटमेंट कई बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं, एंड स्पेशली सीटेट में कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। तो देखिए ऑप्शन है गेट्स बनने का, मार्गन और ग्रीलैंड का, स्किनर का या फिर क्रोनबैक का। तो देखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में आपको इसका आंसर जो है बताने वाली हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गेट्स व अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो देखिए स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण की बात हो रही है, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है बुद्धि से संबंधित है या फिर व्यक्तित्व से संबंधित है, क्योंकि कई बार एग्जाम हॉल में बैठकर हम इसी पर जो है कंफ्यूजन जो है हमें हो जाता है और हम पता नहीं लगा पाते, और जानते हुए भी एग्जाम हॉल में हम गलत जो है आंसर लगाते हैं और हमारा एक नंबर जो है वहां पर खराब हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है वह आपका बुद्धि से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिमुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने किया है? तो देखिए 2 टाइप्स के इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण यहाँ पे बता दिया है, अंतर्मुखी एंड बहिमुखी। ऑप्शन दिए गए हैं फ्रॉइड ने, जुंग ने, मन ने या फिर ऑलपोर्ट ने। तो जब भी आपका व्यक्तित्व आएगा अंतर्मुखी और बहिमुखी तो आपको सीधा आंसर लगा देना है जुंग पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, बच्चों के सामाजिक विकास का प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बच्चों के जो सामाजिक विकास होता है उसको इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से 4 जो है नीचे दिए गए हैं। आपको जो है राइट ऑप्शन इसमें लगा देना है, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, या फिर शारीरिक तत्व, या फिर वंशानुगत तत्व। तो देखिए यहाँ पर आपको 17 का बी ऑप्शन, यानी कि सामाजिक जो परिवेश जन्य तत्व होते हैं वही जो है सामाजिक परिवेश को, विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो देखिए शारीरिक विकास की बात हो रही है, प्रमुख नियम आपसे जो पूछा गया है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए इनमें से कोई सा एक जो है विकास का सिद्धांत नहीं होगा, बाकी के 3 जो है विकास का सिद्धांत होंगे। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। जिस बच्चे ने विकास के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा होगा वही जो है इसका आंसर बता पाएगा, क्योंकि इसमें से कोई एक ही है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन जो है किसने दिया है? गैसल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस या फिर होलैंड ने। तो देखिए यह जो कथन है वह जो दिया गया है गैसल ने, किसके द्वारा दिया गया है? गैसल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? देखिए आप सभी लोग ये जानते ही होंगे कि मूल प्रवृत्तियों को जो है 14 प्रकार में जो है डिवाइड किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया है? ड्रेबल के, मैकडूगल के, थॉर्नडाइक के या फिर वुडवर्थ के। तो ये किया गया है मैकडूगल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है,
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण जो है वह अवधान है। तो यह कथन जो है किसका है? देखिए फिर से एक स्टेटमेंट आ गया है, 2 से 3, 3 से 4 स्टेटमेंट आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। डम्बिल का, रोज का, मन का या फिर मैकडूगल का। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है बी रोज का, ये आपका सही हो जाएगा। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो देखिए सीखने के 2 प्रकार के नियम जो है बताए गए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। तो जो मुख्य नियम है वो कौन से और गौण नियम कौन से हैं, अगर आपको पता है तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, यानी कि कोई एक है जो कि मुख्य नियमों में शामिल ना होकर के गौण नियमों में शामिल है। तो देखिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो आपका गौण नियम में आता है, ना कि मुख्य नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण जो है प्रतिपादित किया था? तो देखिए ऑप्शन है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी साधारण मानसिक योग्यता। ये 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए था और डॉक्टर एस जलोटा ने जो है परीक्षण जो है प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। देखिए सभी सिद्धांत को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रितंत्र, त्रिपाची सिद्धांत है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा, तरल ठोस सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा। बहुत सारे सिद्धांत है, सभी को आपको जो है पढ़ लेना है। कौन सा सिद्धांत जो है किसने किसका प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक, बर्नर, स्पीयरमैन और स्टर्न। तो देखिए द्विकारक सिद्धांत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सी। ये जो है आपका सी ऊपर लिख दिया है, बी नीचे जो है लिख दिया है, लेकिन स्पीयरमैन आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में जो है आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए यहाँ पर जो है युग्म दिए गए हैं, यानी कि कौन सा उद्दीपन या कौन सा जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो उनमें से कौन सा युग्म बिल्कुल सही नहीं है। आप सारे अगर आपने सिद्धांत पढ़े हैं तभी आप इसका जो है सही आंसर लगा पाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, या फिर सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर ने, या फिर सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव ने, या फिर सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने। तो देखिए सही नहीं है हमसे पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते हुए भी हम लोग जो है इसको नहीं को जो है नहीं पढ़ते हैं और उसी की वजह से हमारा जो है 1 नंबर जो है खराब हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर हम गलत लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है डी 26 का डी, यानी कि सीखने का समग्र सिद्धांत CL हल। ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है क्रो, गाल्टन, रोस या फिर वुडवर्थ। तो देखिए यहाँ पर जो है गाल्टन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ग्रंथों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो क्रेसमर ने, कैनन ने, थुंग ने या स्पेंजर ने। तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रंथों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है आपकी क्रेसमर ने, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कोल एवं ब्रूस का, डेव हल का, डिहान का या फिर क्रो एवं क्रो का। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रो एवं क्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30 में जो है आपसे पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में से किस अवस्था से संबंधित है, यानी कि जो विद्रोह की भावना है वह किस प्रवृत्ति से संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना। तो देखिए ये जो भावना संबंधित है वह आपकी संबंधित है मध्य किशोरावस्था से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करती हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अगर ऐसा होता है, अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरी तरफ से इसमें हेल्प करता है, इस वीडियो से आपके लिए मिलता है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आपका वीडियो देखने का जो एम था वो बिल्कुल जो है सक्सेस हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।